कि शिव निराकार स्वरूप परमात्मा है और शंकर देव स्वरूप देहधारी है, गृहस्थ जीवन वाले। तो शिव और शंकर एक नहीं, अलग है। और उसकी यादगारें क्या सभी धर्म में है? उस बात को अगर देखें तो भारत में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, उसी को ही इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो मक्का में जब हज करने जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि पहले इस्लाम धर्म में मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, जिनको वो अपना अल्लाह मानते थे, अपने इष्ट मानते थे। परंतु कहा जाता है कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, ये सब अल्लाह नहीं है। काफी मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पवित्र पत्थर नीचे गिरा कि आप मुझे इसी स्वरूप में याद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं अपने हाथों से इस प्रतिमा की स्थापना की मक्का के अंदर। और तब से लेकर के मान्यता यही हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब तक जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते हैं, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर को एड्रेस किया है। और वो परमेश्वर कौन? तो कहा नूरे इलाही। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, मेरा हज कबूल हो। अल्लाह नूर है। नूर माना, नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। जिसको हिंदू धर्म में ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में विशेष कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। और इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा प्रकाश है, मैं उसका बेटा हूं। और इसीलिए जब क्रॉस पर चढ़ा रहे थे उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु किसको एड्रेस किया? आज भी अगर वेटिकन में चले जाओ, रोम में, जहां क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार का ही लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है। एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम
अकाल मूरत, कर्ता पुरुष, इतना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा की, शिव की महिमा की। जो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, जो अकाल मूरत है, जो किसी योनियों में नहीं आता, जोनी है, वही सच्चा पातशाह है, वही सच्चा पातशाह है। वाहे गुरु जब कहते हैं तो उसी को तो कहते हैं। और उसी परमात्मा से जो ज्ञान मिला वही तो ग्रंथ गुरुवाणी है। परमात्मा क्योंकि ज्ञान का अनंत भंडार है, सागर है। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन है? उनको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? आज भी जब दिवाली का दिन होता है तो जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण दिन जब मनाते हैं दिवाली के दिन, तो अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, हमें भी वो गति प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? वो शिव कौन है? और उन्होंने ध्यान किसका किया? तो कहा सिद्धशिला का। सिद्धशिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है। और उस सर्वश्रेष्ठ के पास जाने के लिए, उसके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए। दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है। निराकार का ही ध्यान किया। सिद्धशिला माना निराकार का ध्यान किया। 24 के 24 तीर्थंकरों ने, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध भी ध्यान की मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी उन्होंने किसी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी माना जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत, रिलैक्स हो जाता है। उसी का ध्यान करते जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का है। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। जो अखंड ज्योति स्वरूप है। तो जो सर्वधर्म मान्य है वो कौन है? अजन्मा के रूप में, अव्यक्त के रूप में, जो किसी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो एक ही तो है जो देवों का भी देव है, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। इसी तरफ इशारा किया। जो सर्वश्रेष्ठ है वही सच्चा पातशाह है, जो निराकार है, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, जो पुनर्जन्म रहित है, शाश्वत शक्ति है और त्रिगुणामय शक्ति से अवतरित होता है। इस संसार में अवतरित होता है, प्रकट होता है। इसीलिए जब अर्जुन ने यह सवाल पूछा तो इसके पीछे एक रहस्य है।
क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन को भी ये महसूस हुआ कि ये बात श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तब उसने ये सवाल किया कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो? और तब भगवान उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्द में देते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते, जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, मैं नहीं आता। स्पष्ट कह दिया। और फिर दूसरा सवाल पूछते हैं अर्जुन भगवान से, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? स्वाभाविक है, अब उसकी उलझन बढ़ी, वो भी समझना चाहते वो कब आते हैं, क्योंकि अब उसने समझा कि ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि कृष्ण का मतलब संस्कृत के अंदर कृष्ण का मतलब है अति आकर्षणमय मूर्त, अति आकर्षण। इसलिए ये ब्रह्म आ गया कि श्री कृष्ण को अति आकर्षणमय मूर्त है, लेकिन वो श्री कृष्ण है, ये कृष्ण है। इसीलिए शिव के साथ ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम अति आकर्षणमय मूर्त, ये प्रकाश दिव्य ज्योति है, ये अति आकर्षणमय मूर्त है। तो दोनों ही कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है, ये कृष्ण है। और तब अर्जुन पूछते हैं, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तब कृष्ण से पूछते हैं, यानी भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? तब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। भावार्थ कि जब जब, अब यहां हे भारत करके अर्जुन को संबोधित किया है, यानी ये बात भगवान हर भारतवासी को कहना चाहते हैं कि जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब अपने स्वरूप को मैं रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण का अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, परंतु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करता, उस दिव्य स्वरूप को पर काया प्रवेश करके प्रकट करता हूं। जब तब जब अधर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म की ग्लानि हो, जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हर युग में तो कहा ही नहीं है। सतयुग में तो था ही सूर्यवंशी, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। त्रेता युग में भी जरूरत नहीं थी भगवान के अवतरित होने की, क्योंकि वहां भी दिव्य आत्माओं की दुनिया थी। और अगर द्वापर युग में आए भगवान, गीता का ज्ञान सुनाए, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? नहीं, अधर्म का नाश किया। तो अधर्म चरम सीमा पर कब था? कलयुग में। तभी तो कलयुग में ही आना चाहिए। एक बार आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए? अधर्म का नाश कर दिया, सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना कर दी, सतयुग को रच लिया, उसके बाद तो जरूरत नहीं थी। चलो अगर 4 युग कहे तो 4 युग में आना चाहिए। तब भगवान आगे कहते परित्राणाय साधुना। भावार्थ, परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले, किस लिए आता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, किस परिस्थिति में आता हूं, कब आता हूं, और उद्देश्य क्या है? तो परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य
और दैवी संस्कारों को इस संसार में निर्विघ्न प्रवाहित करने हेतु तथा दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे, ऐसा युग तो एक ही है, कलयुग। यहां युग का तात्पर्य हर युग की बात नहीं है, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो, चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करता हो और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसे युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसे समय पर प्रकट होते है ना। दुर्योधन ने इसीलिए भगवान से कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब बताओ प्रॉब्लम मेरा क्या है, वो उसने स्पष्ट कर दिया कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता, बाकी मैं जानता हूं। आज की दुनिया में कौन ऐसे हैं जो नहीं जानते धर्म क्या कहता है? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहते नहीं जानते हैं? फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति, अधर्म को छोड़ने की शक्ति कितनों के पास है?